लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस पेड़ को देखो, देखो ना इसे क्या हो गया है। इस पेड़ को देखो, इसी ने हमारे प्यार को पनाह दी थी। अब ये गिर चुका है। जब ये गिरा तो मुझे महसूस हुआ कि कुदरत का इशारा है कि मेरा प्यार कभी वापस नहीं लौटेगा, मेरी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगी, मेरा प्यार कभी परवान नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इसी दरख्त में फिर से बाहर आएगी ना? कहो ना। हाँ। तुम पर जो बीती है मैंने वो सब सुन लिया। अता चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो मुझे यहाँ से ले चलो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम एक पल भी मेरी नजरों से दूर मत जाना। मुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले चलो। मगर तुम्हारी अम्मी और अब्बू? मैं उनके लिए मर चुकी हूँ और वो मेरे लिए। खबरदार जो ऐसा कहा तो। तुम नहीं जानती बिन माँ बाप की औलाद कितनी तनाव होती है। एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी सकोगी? मैं हमेशा से तुम्हारे सुख दुख की हिस्सेदारी चाहती रही हूँ, यहाँ तक कि रेफ्यूजी की जिंदगी की भी। तो फिर ठीक है। अजी सुनते हो, गजब हो गया। अब क्या हुआ? हमारी नाजू उस कमबख्त रिफ्यूजी के साथ भाग गई। जहन्नुम में जाने दो उसे। कब की मर चुकी है मेरे लिए। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, कभी तो सोच समझ कर बात किया करो। आखिर नाजो हमारी इकलौती औलाद है। तो क्या करूं? अपनी इज्जत की लाश लेकर किसके दरवाजे पर जाऊं कि इसे कफन पहना दो? देखो, रेफ्यूजी को खतरों की आदत है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हमारी बेटी सलमा की अम्मी और अब्बू की तरह सरहद पर गोलियों का शिकार बन जाए। पुलिस के पास तो मैं जा नहीं सकता। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, मोहम्मद अशरफ। गोली मार देंगे। लगता है नहीं किसी ने खबर कर दी थी। चलो भाग चले। रुक जा नाजो, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। सलाम साहब। कहाँ मिले दोनों? दोनों सरहद पार करने ही वाले थे कि हमने गिरफ्तार कर लिया। ले आओ। जी साहब। बड़े तेवर दिखा रहे हो शहजादे।
तुम जानते हो जिस जगह पर तुम खड़े हो वहां तुम्हें खड़े होने का हक भी नहीं है। क्यों नहीं? क्या ये अल्लाह पाक की बनाई हुई धरती का हिस्सा नहीं है? तो तुम यही समझकर मुहाजिरों को उस पार से इस पार और इस पार से उस पार ले जाते रहे हो। भटकते हुए मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना गुनाह है क्या? मतलब बड़ा नेक काम कर रहे हो। तो तुमने हत्यारों को भी मंजिल तक पहुंचाया होगा, दहशतगारों को भी रास्ता दिखाया होगा। क्यों? मैंने कभी किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देखा इंसान अच्छा है या बुरा। सिर्फ इतना जानता हूं कि खारे पानी में बना ये रास्ता अल्लाह मियां ने बनाया है तो आने जाने के लिए। मतलब तुम किसी कानून को नहीं पहचानते हैं? किसी सरहद को नहीं पहचानते, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को भी नहीं पहचानते। हिंदुस्तान पाकिस्तान होंगे साहब, मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। मतलब तुम समझते हो कि हिंदुस्तानियों में और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं होगा साहब, पर मैं इसे समझ नहीं पाता। अब आप ही बताइए। मेरे अब्बू और चचा साथ साथ रहते थे, 2 भाई थे। चचा इस तरफ आगे रहने के लिए तो भाई से पड़ोसी बन गए। रहने की जगह बदल जाने से भाई भाई नहीं रहता क्या? तुम जितने भोले बनते हो उतने हो नहीं। चंद रुपयों के लिए खुद की जान तो बार बार जोखिम में डालते रहते हो, लेकिन इस बेचारी जान का तो ख्याल किया होता। बस लेके चल दिए, ये जानते हुए कि रन में कदम कदम पर मौत खड़ी है। मोहब्बत में जाने अलग अलग कहां रह जाती हैं साहब, एक हो जाती हैं। नहीं, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसे अंदर ले जाकर बुलवाना होगा। ये अपने दोस्तों के नाम भी बताएगा और गिरोह का पता भी बताएगा। ये कोई गलत काम नहीं कर सकता, इसका कोई गिरोह नहीं। तुम तो खामोश ही रहो तो अच्छा। खुदगर्जी और बेदर्दी की तस्वीर हो तुम। दूसरों के जज्बात का एहसास ही नहीं है तुम्हें, दूसरों के दर्द का ख्याल ही नहीं। ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी। पल पल मरती रहेगी तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप उम्र भर इज्जत के लिए रोता रहेगा। मैं बेदर्द हूँ तो दर्दमंद कौन है? आज तक किसने मेरे दिल में झांक कर देखा है? अम्मी ने या अब्बू ने? प्यारी तो किया है मैंने, कौन सी क़यामत ढाई है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि शादी के बगैर मोहब्बत गुनाह है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मोहब्बत के बगैर शादी उससे भी बड़ा गुनाह है। तुम नाज़नीन, तुम अपनी बेहयाई पर काबू रखो तो ही अच्छा है। तस्मिया, मैं नाज़नीन को उसके घर ले जा रहा हूँ। इसके बाप से वादा किया था मैंने, फरियाद लेकर आए थे मेरे पास। आप रेफ्यूजी को ले जाकर सिपाहियों के हवाले कर दीजिए, वो सच उगलवाना खूब जानते हैं। ओके सर, ले जाओ इसे। चलो नाज़नीन। छोड़ दो इसे। नाज़नीन, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। नाज़नीन छोड़ दो। नाज़नीन, चलो मेरे साथ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पहले ही आप लोगों ने इसके साथ काफी मारपीट कर ली। मुझसे वादा करो कि आप इसे सही सलामत हिंदुस्तान भेज देंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ। चलो चलो, ले जाओ इसे। फंस गया ना सुअर के बच्चे के माफिक? नहीं, निकालो सुअर के बच्चे को बाहर।
आहिस्ता आहिस्ता, आशिक का जनाजा है, जरा प्यार से निकले। ओए छड़ दे, छड़ दे, छड़ दे। अरे तू यार है मेरा यार। ओए तू कमाल कीता। अरे तेरे नाल बहुत मोहब्बत है लाले। अरे अशरफ दी महबूबा नू लेवड़ा तू, मजा आ गया। नफरत करता हूं मैं तेरे से, जानता है क्यों? ये हिंदुस्तानी खून है तेरे अंदर। हिंदुस्तानी खून को गाली देता है, मेरी धरती को गाली देता है, धरती को गाली देता है। तोड़ दो सारे की टांगें, मारो। उठ कमीने, उठ। अबे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, समझा? उठ हिंदुस्तानी काफिर, उठ। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, ठंडा करता हूं तुझे। उठ कमीने, उठ, मारो। दिखा गर्मी, उठ। हो गया ना ठंडा? क्या ये वही ऊँट है जो हिंदुस्तान आता जाता रहता है? जी जनाब, ये ऊँट रण को पार करना अच्छी तरह जानता है। तो ठीक है, ये आशिक के जनाजे को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा देगा। RDX पहुंचेगा हिंदुस्तान के गद्दारों के नाम, संत राम। भेज दो इसे। संतराम, क्या मिला? हाँ, क्या मिला इसके पास? वो RDX मिला इसके पास से। RDX? जी सर। उठाओ इसे। जान मोहम्मद का बेटा बेहोश है, इसके पास RDX कहां से आया? खैर, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे अस्पताल ले चलो, पूछताछ बाद में करेंगे। तौसीफ साहब, आपको अपनी पीर मुर्शद का वास्ता, मुझे बता दीजिए मेरा रेफ्यूजी कहाँ है? मैं पूछ पूछ के हार गई, बताइए ना। इस वक्त वो कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर वो जिंदा तो है ना? यूं समझ लीजिए कि आपकी दुआएं और अल्लाह के करम से उसकी जान बच गई, वरना अशरफ ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी।
अशरफ? जी हाँ, पहले अशरफ ने उसके हाथ पैर तोड़े और फिर एक ऊंट पे लाद के हिंदुस्तान के रास्ते छोड़ दिया। मगर क्यों? आगे से चल, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 सर, नाज़रीन आपसे मिलना चाहती है। भेज दो। सर, आप मिल सकती हैं। चलो। कहो। वो कहाँ है? कौन? वही जिसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर आपकी रूह को तस्कीन हुई। कहाँ है वो? इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुमने मुझे जिंदगी के वो हसीन ख्वाब क्यों दिखाए जिसके टूटने पर मेरे अंदर का इंसान ही टूट गया? पाक परवरदिगार जानता है कि मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं। मैं आपसे हंसकर बोलती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको एक नेक और शरीफ इंसान समझती थी। मगर आपने वही देखा जो आप देखना चाहते थे, वही सुना जो आप सुनना चाहते थे, वही समझा जो आप समझना चाहते थे। अशरफ साहब, मुझे इल्जाम देकर आप अपने आप से नहीं बच सकते। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रेफ्यूजी कहाँ है? जिंदा है या? हमने उसे आजाद कर दिया, भेज दिया उसे हिंदुस्तान। हाथ पांव तोड़कर? आप तो उस बच्चे की तरह हैं जो खिलौने के लिए जिद करता है और वही खिलौना किसी दूसरे बच्चे के हाथों में देकर बिफर जाता है। आपने अपने हाथों से उसके हाथ पैर तोड़े हैं ताकि वो कभी वापस ना आ सके। तौसीफ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने हमारा दिल दुखाया है। हसद या जलन के तहत तलवार उठाने वाला कातिल है, गुनहगार है। उसके बंदों का दिल दुखाने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। आपने तो उसका दिल दुखाया है जिसकी मोहब्बत का दम भरते थे आप। आपका ज़मीर आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैंने रेफ्यूजी के हाथ पांव तोड़े थे। हाँ,
कैसे हो? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? आपकी तरह उस तरफ के फौजियों ने। रेंजर्स। उठते बैठते अगर तुम उनका कानून तोड़ोगे तो तुम्हारी टांग तो तोड़ेंगे ही। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। तुम्हारे पास तो RDX भी था। जी क्या था? RDX? बम, तबाही का सामान। भोले मत बनो। जब हमारे आदमियों ने तुम्हें ऊंट से उतारा था तो तुम्हारे पास इतना RDX था जो शहर के शहर, गांव के गांव उड़ा सकता था। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब दो। मेरा विश्वास कीजिए साहब, जब मैं वहां से चला था तो मेरे पास मेरे प्यार के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं उसी प्यार की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। विश्वास कर भी लो तुम्हारी बात का, लेकिन ये तो सच है ना कि तुम आतंकवादियों को उस पार से इस पार लाते हो। लाया था, ये समझकर कि वो लोग आम रिफ्यूजी हैं, मगर खुदा कसम बिल्कुल नहीं जानता था कि वो लोग कौन हैं, उनके इरादे क्या हैं। जानते भी कैसे? पैसे जो मिल गए थे, पता है दूसरे दिन उन लोगों ने क्या किया? ट्रेनें उड़ा दी, बसें उड़ा दी, बिल्डिंग उड़ा दी, सैकड़ों मासूमों की जानें गई हैं। छोटे बड़े, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, सबके सब तुम्हारे अपने, हमारे देशवासी, इसी धरती के बच्चे। उनकी चीखें नहीं सुनी तुमने? नन्हे मुन्ने बच्चों की मौत की हिचकियां नहीं सुनी तुमने? पैसों की झनका ने तुम्हारे कानों को बहरा कर दिया ताकि इंसानियत की पुकार तुम्हारे। बात कीजिए साहब, बस। मैं आपके सामने अपने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बस बस। माफी मांगनी है तो उन माओं से मांग जिनके बच्चों को तूने मार डाला है। उन विधवाओं से मांग जिनके सुहाग तूने छीन लिए हैं। उन बच्चों से मांग जिन्हें तूने यतीम कर दिया है। जी में होता कि तुझे गोली मार दूं, गोली मार दूं। देशद्रोही। मार दो साहब, मार दो। जिन पैरों ने उन गुनहगारों को उस पार से इस पार ले आए, इन पैरों के लिए सजा बहुत कम है साहब, बहुत कम है। अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी। मुझे मार दो, मुझे मार दो साहब, मुझे मार दो। पछतावे की इस आग में जलने से मौत ही अच्छी है साहब। मार दो मुझे, मार दो। कायर है तू,
मौत की दुआएं कायर मांगते हैं, बहादुर नहीं। प्रायश्चित ही करना है तो हमारा साथ दे। उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाल, उन्हें खत्म करने में हमारी मदद कर। शादाब, तुम्हें पाकिस्तान का रास्ता मालूम है ना? हाँ साहब, रेफ्यूजी मेरा कुछ तो लगता है ना। हुजूर, ये देखिए, ये पहले को निशान बताते हैं। वो लोग पिलर के उस पार गए। शादाब ले गया होगा, वो भी रास्ता जानता है। वेल, हम जरूर पाकिस्तान निकल गए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं। मैंने डॉक्टर से बात की, वो कहता है बहुत जल्द तेरी हड्डियां जुड़ जाएंगी। हाँ अब्बू, हड्डियां तो कभी ना कभी जुड़ ही जाएंगी, मगर मेरे अंदर जो कुछ भी टूटा है ना, वो कभी नहीं जुड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। तुमने ऐसा क्यों किया अब्बू? मैं तो हमेशा तुम्हारा लाडला था ना। क्या किया मैंने बेटा? क्या किया है? पूछो क्या नहीं किया है। तुम तो हमेशा कहते थे ना मुझसे कि तू मनकन दादा का अवतार है। तेरे हाथ में लाठी नहीं, पश्चिमी पीर का त्रिशूल है। रन पे भटकते हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है तू। बड़ा नेक काम कर रहा है, सवाब कमा रहा है। जबकि असलियत ये थी कि मैं उस पार से मौत ले आ रहा था। मौत, दहशतगर्द, बंदूकें, गोलियां, बम, सैकड़ों मासूम बूढ़े, बच्चे और जवानों की मैं मौत का जिम्मेदार हूं। मैं मौत का, मैं तेरा लाडला, तेरा रिफ्यूजी मौत का सौदागर बना देना। मैं बताता हूं बेटा, सब कुछ बताता हूं। कुछ मत बताओ अब्बू, कुछ भी मत बताओ। बस इतना कह दो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ इसलिए ना कि मैं तेरा सगा बेटा नहीं। ऐसा मत कह बेटा। परवरदिगार मेरा गवाह है कि, और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुझे एक सच्चे बाप की तरह प्यार किया। शादाब से भी ज्यादा प्यार किया है तुझको। फिर ये सब वो इसलिए कि मैं तुझे जिंदगी की बदसूरत तस्वीर से दूर रखना चाहता था। तेरे भोलेपन में मुझे मेरा खुदा नजर आता था। जिस बदसूरत जिंदगी से तुम मुझे दूर रखना चाहते थे, उसी की बाहों में धकेल दिया मुझे। मैं जानता हूं मैं तेरा गुनहगार हूं। अगर हो सके तो उन चंद घड़ियों को याद करके जो हमने साथ साथ बाप बेटा बनकर गुजारी है, मुझे माफ कर देना बेटा। अगर मेरे मरने से पहले बेटा, ताकि मैं चैन से मर सकूं, मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे माफ कर देना।